दैट पर्सन यूज टू बी सो ब्राइट कि लिटरली हम सोचते थे कि भाई इसकी तो अंडर 10 रैंक आएगी, एंड they did not get a medical seat. Hi guys, I'm Anahita, a final year MBBS student, and this is just a story time of how overconfidence is really going to kill your preparation. Start करते हैं. I'm not going to take any names. हम उस इंसान का नाम रखेंगे X, and I'm not even going to tell you the gender because I don't want any name guessing. आकाश बेसिकली ऐसा होता था कि if you get under 100, under 50 types ranks, तो कोचिंग के तो पैसे नहीं भरने पड़ते, वो तो अलग बात है, बट सिर्फ कोचिंग आके बैठने के एंड टू कंप्लीट योर आवर्स यू एक्चुअली गेट मनी फॉर दैट. लाइक इफ यू कम एंड सिट एंड तुम उतने घंटे आकाश में बैठ जाओ उस चीज के भी तुम्हें स्कॉलरशिप मिलती है बेसिकली. सो एक इंसान था क्लास में, एक्स. एक्स वॉज अ पर्सन लाइक दैट जिसको ऐसे स्कॉलरशिप मिली हुई थी, लाइक अंडर 50 रैंक थी एंड थे, एंड बहुत ही वेरी स्मार्ट किड. मतलब लेट मी जस्ट डिस्क्राइब. ऐसा होता था कि सर फिजिक्स का क्वेश्चन बोर्ड पे लिखना चालू करते थे एंड दैट पर्सन लिटरली, मतलब क्वेश्चन खत्म नहीं होगा उससे पहले उसका आंसर आ जाएगा. लिखने की भी नहीं जरूरत पड़ रही है उस इंसान को. वी लिटरली सर को रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि यार आंसर मत बोल, लेट अदर पीपल सॉल्व. एंड दिस वाज नॉट जस्ट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री में सेम चीज होती थी, सेम चीज, लाइक सो मेनी टाइम्स वो इंसान बोर्ड पे उठ के आता था कि हाँ लेट मी सॉल्व एंड शो एवरीबडी. एंड उसके अलावा बायो की भी एक लाइन रटी हुई थी. सो लाइक अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट. आफ्टर अ वाइल व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग वाज कि ऐसे होता था दैट पर्सन दे यूज्ड टू सिट वेरी क्लोज टू मी. आई सॉ देम गेटिंग बोर्ड कि बाकी बच्चे जब आंसर सॉल्व कर रहे हैं और उनका आ गया है तो बस पिस ऑफ हो रहे हैं कि इनको कितना टाइम लगेगा यार, ये कब से सॉल्व कर रहे हैं, लाइक मेकिंग फेसेस एंड लुकिंग डाउन कि इनसे हो क्यों नहीं रहा, इट्स सो इजी. इवन मैन उनके पास जाके तुम डाउट पूछोगे ना, दे आर गोइंग टू प्रिटेंड लाइक दैट ओनली. वो इंसान ऐसे प्रिटेंड करता था या करती थी जो भी, कि इसको इससे सॉल्व नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, दिस इज सो इजी. एंड लाइक वो तुम्हारे मुंह पे बोल रहे हैं कि इट्स सो इजी, ये नहीं हुआ तुमसे, ये नहीं हुआ तुमसे. दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड. उसके बाद सेम थिंग स्टार्टेड हैपनिंग इन केमिस्ट्री. बायो में तो वो इंसान वाज लिटरली लाइक कि यार ये मैम क्या ही पढ़ाती है, आई एम गोइंग होम, क्या इससे ज्यादा तो मुझे खुद आता है, एंड वो वाला एटीट्यूड. एंड वो इंसान बस लाइक उठ के निकल जाता था इन बायो पीरियड कि आई कांट इवन टॉलरेट कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, पता नहीं क्या कर रही हैं ये मैम, कितना बोरिंग पढ़ा रही हैं, ये करिए वो करिए, लाइक बिचिंग अबाउट ऑल द टीचर्स. एंड धीरे धीरे आई सॉ दैट ओवर कॉन्फिडेंस इंक्रीज सो मच लाइक पता है आकाश के टेस्ट होते थे एंड उसके बाद लोग जाते थे टू दैट पर्सन कि प्लीज यार मेरे को एक्सप्लेन कर दे एंड जस्ट टेल मी कि तूने कैसे सॉल्व करा या ये कैसे होगा व्हाटएवर. एंड वो मुंह पे दैट पर्सन यूज्ड टू लाफ ऑन देयर फेसेस कि यार ये नहीं हुआ, इट वाज सो इजी, एग्जैक्टली लाइक दिस. एंड स्टिल आउट ऑफ एम्बैरेसमेंट भी लोग पूछते थे कि यार मेरे को बस आंसर पता चल जाए, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग. धीरे धीरे लोगों ने भी डिस्टेंस अवे होना चालू कर दिया, बिकॉज एक पॉइंट पे सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है कि यार यू कैन ट्रीट समबडी दैट बैड क्योंकि बस उनका आंसर नहीं आ रहा. दैट वाज वन थिंग. एंड मोर बिचिंग अबाउट एवरी टीचर कि भाई ये क्या है, पका दिया. इवन अबाउट आवर फिजिक्स टीचर जो इतना अच्छा पढ़ाते थे उनको भी कि सर सबका वेट करते रहते हैं, बच्चों सॉल्व भी नहीं होता, मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है इस क्लास में. that kind of an attitude. And then eventually this stopped coming to Akash at all. Like कभी कभी बीच में एक बार आ जाना है, बाकी टाइम आना ही नहीं है. And then after that that person stopped answering in classes, stopped coming to classes, and they did not get a rank oh in NEET. But it's a very sad thing because that person was very bright student, but because of all the overconfidence, and ये एक इंसान नहीं है क्लास का. I have seen so many people like that जिनकी रैंक बिकॉज बस इसलिए नहीं आई बिकॉज दे वर ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर प्रेपरेशन कि यार मुझे तो सब आता है, मुझे सर की जरूरत नहीं है, मुझे मैम की जरूरत नहीं है, ये क्लासेस अपने पास रखे, मुझे आने की जरूरत ही नहीं है. इवन इफ यू नो समथिंग, व्हेन यू आर कमिंग, तुम्हारा रिविजन हो रहा है, कोई तुमसे डाउट पूछ रहा है तो भी तुम्हारी कोई चीज रिवाइज हो रही है, अच्छा हो रहा है भाई, यू आर रिमेम्बरिंग ऑल द टॉपिक्स. ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है ना, बिकॉज आई हैव हैड इट टू, जब मेरे मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आते थे मेरे मन में भी आता था, ऐसे होता है यू स्टार्ट फीलिंग लाइक मेरे को तो सब कुछ आता है यार, यहाँ बैठ के तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है. बट इट इज नॉट लाइक दैट, तुम्हारा रिविजन हो रहा है. बिकॉज व्हेन यू आर दैट ओवर कॉन्फिडेंट, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि तुम रिविजन छोड़ दोगे, तुम चीजें पढ़ना छोड़ दोगे. एंड सरप्राइजिंगली इफ यू डू नॉट स्टडी इनफ, यू फॉरगेट एवरीथिंग.
तुम्हें चाहे कितना भी आता हो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, अगर तुमने 15-20 दिन कोई पढ़ाई नहीं करी है या बिल्कुल ही तुमने रिविजन छोड़ दिया है, तुम सब कुछ भूल जाओगे, यू आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर एनीथिंग। बेसिक से बेसिक न्यूमेरिकल तुम्हें लगेगा तो मैंने करा हुआ है और उसका तुम्हारा गलत आंसर आ जाएगा। दैट हैपेंस अ लॉट। सो नो मैटर तुम्हारा कितना अच्छा स्कोर आ रहा है, कितना गंदा स्कोर आ रहा है, never ever be overconfident about your preparation कि वो मुझे तो सब कुछ आता है, इन क्लासेस की मुझे जरूरत नहीं है, टीचर्स की मुझे जरूरत नहीं है, या एटसेट्रा एटसेट्रा, और लुकिंग डाउन ऑन पीपल, बिकॉज बहुत भारी पड़ता है ये इन द एंड। सो या दैट वाज द होल स्टोरी, एंड फॉलो फॉर मोर, बाय।